कहते हैं कि प्यार के लिए लोग किसी भी हद तक गुजर जाते हैं और इस प्यार को पाने के लिए लोग जमाने से भी भिड़ जाते हैं, लेकिन वहीं पर जब प्यार अधूरा रह जाता है तो लोग बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और इस दुख की घड़ी में वो अपने आप को मौत के हवाले करने से भी परहेज नहीं करते। ऐसा ही एक मामला सामने निकल कर आया है। जिसने इस मामले को सुना वो दहल उठा। दरअसल एक प्रेमी होता है और उसकी प्रेमिका की कहीं दूसरी जगह शादी तय हो जाती है। अब उस प्रेमी को प्रेमिका से बिछड़ने का डर सताने लगता है और इसीलिए एक रोज वो अपनी प्रेमिका से इल्तिजा करता है कि अब तुम्हारी शादी तय हो गई है और अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, प्लीज मुझसे मुलाकात कर लो। प्रेमी की बात सुनकर प्रेमिका राजी हो जाती है और उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वहीं पर प्रेमी सिर्फ अपनी प्रेमिका से मिलना नहीं चाहता था, उसके पीछे भी उसने एक प्लान कर रखा था और वो प्लानिंग उसने पहले ही बना ली थी। और प्रेमिका के आने से पहले उसने होटल का एक रूम बुक कर लिया था और फिर जब प्रेमिका उससे मिलने आती है तो ये दोनों होटल के रूम पर चले जाते हैं और कुछ ही देर बाद वहां से चीख और पुकारों की आवाजें आना शुरू हो जाती है और उन्हीं चीख पुकार को सुनकर होटल में अफरा तफरी मच जाती है और होटल का पूरा स्टाफ उस रूम की तरफ भागता है और जब उनको इस हालत में देखता है तो वो दंग और परेशान रह जाते हैं। तो आखिरकार क्या होता है उस होटल में और क्या प्रेमी ने पहले से कौन सी ऐसी प्लानिंग कर रखी थी, ये सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा की और उसी आगरा का एक इलाका है टेढ़ी बगिया और उसी टेढ़ी बगिया का रहने वाला है चंद्रशेखर, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। चंद्रशेखर असल में चांदी की ढलाई का काम करता है और इसकी 10 साल पहले अंजलि नाम की लड़की से इसकी शादी होती है और अब चंद्रशेखर के 2 बच्चे हैं। वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता है और चांदी की ढलाई का काम करता है, लेकिन वहीं पर चंद्रशेखर काफी ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव रहता है और वो फेसबुक ज्यादा चलाता है। और एक दिन एक फेसबुक पर एक लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है और उस लड़की का नाम होता है नेहा शर्मा, जो कि एक काल्पनिक नाम है। अब चंद्रशेखर और नेहा शर्मा की फेसबुक पर ही दोस्ती हो जाती है और फेसबुक में ही एक दूसरे से ये चैट करने लगते हैं और कुछ दिन चैट करने के बाद एक दूसरे का फिर ये लोग नंबर भी शेयर कर लेते हैं और जब नंबर मिल जाता है तो फिर डायरेक्ट फोन कॉल पे इनकी बात होने लगती है और धीरे धीरे इनकी दोस्ती बढ़ने लगती है। जब दोस्ती हो जाती है तो फिर एक दूसरे से अपने दुख सुख भी शेयर करने लगते हैं और एक दिन चंद्रशेखर को पता चलता है कि दरअसल जो उसकी प्रेमिका है नेहा शर्मा, जो काल्पनिक नाम है, दरअसल वो शादीशुदा थी और अब वो अपने पति से अलग रह रही है। दरअसल होता ये है कि 2022 में नेहा शर्मा की शादी हो जाती है और कुछ दिन वो अपने पति के साथ रहती है, लेकिन दोनों पति और पत्नी में अनबन हो जाती है। इसीलिए नेहा अपने पति को छोड़कर आकर अपने पिता के घर में रहने लगती है और कुछ ही दिनों बाद अपने पति से तलाक के लिए कोर्ट पर अर्जी डाल देती है और उसकी पैरवी करने लगती है। जब ये बात चंद्रशेखर को पता चलती है तो कोर्ट में आने जाने और केस की पैरवी में चंद्रशेखर नेहा की काफी मदद करता है और इसी मदद से नेहा और ज्यादा प्रभावित हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और ये दोनों एक दूसरे का साथ पाकर काफी खुश भी थे, लेकिन अभी फिलहाल 2-4 दिन 6 दिन पहले से कुछ चंद्रशेखर अपसेट सा लग रहा था, यानी कि कुछ बुझा बुझा सा लग रहा था। दरअसल हुआ यूं था कि अभी कुछ दिन पहले ही चंद्रशेखर को ये बात पता चल गई कि जो उसकी प्रेमिका है नेहा, उसका अब कोर्ट में तलाक हो चुका है और उसके पिता उसकी कहीं दूसरी जगह शादी तय कर दी है। और इतना सुनने के बाद में वो काफी परेशान सा रहने लगा था
और उसको फिक्र होने लगी थी और उसको इस बात का डर सताने लगा था कि अब उसकी प्रेमिका उसको छोड़कर किसी और के यहाँ चली जाएगी, और इसका डर उसका लगातार सता रहा था। और इसीलिए वो अपनी प्रेमिका से एक दिन फोन करता है और उससे कहता है कि दरअसल अब तुम्हारी शादी हो रही है और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, और क्यों ना तुम मुझसे एक बार आखिरी बार मुलाकात कर लो। नेहा ने भी अब चंद्रशेखर की बात मान ली और मिलने के लिए तैयार हो गई। नेहा अपने घर से आ जाती है और चंद्रशेखर भी अपने घर से निकल आता है। नेहा को लेकर चंद्रशेखर किंग पार्क एवेन्यू होटल पहुंच जाता है लगभग 11:15 बजे, और दिन होता है मंगलवार का, यानी कि 8 अप्रैल 2025 को। ये लोग दोनों 11:15 बजे के आसपास होटल पहुंचते हैं और होटल पर ये लोग कमरा बुक करते हैं, और वहां पर होटल वालों को ये पति और पत्नी बताते हैं कि हम दोनों पति और पत्नी हैं, और वहां पर ये लोग दोनों अपनी आईडी भी देते हैं। वहीं पर होटल रिसेप्शन रूम पे इनको कमरा नंबर 201 मिलता है, जो कि दूसरी मंजिल पे है, और ये दोनों कमरा नंबर 201 पर पहुंच जाते हैं। ये लोग वहां पर जाकर बातचीत करते हैं और कुछ ही देर बाद लड़की नेहा वॉशरूम जाती है, और वॉशरूम से जब निकल कर आती है तो उसको कमरे में कुछ दुर्गंध सी आती है। वो चंद्रशेखर से कहती है कि ये किस चीज की दुर्गंध है। तभी वो देखती है कि दरअसल उसके हाथ पर एक माचिस है, और वो नेहा से कहता है कि दरअसल तुम अभी अपने पिता को फोन लगाओ और उससे कहो कि मुझे वहां शादी नहीं करनी और तुम कहीं नहीं जाओगी मुझे छोड़कर। तभी नेहा कहती है कि पागल मत बनो, और ये बात हम चलकर घर में चलकर कर लेंगे, और यहाँ होटल में तुम तमाशा मत करो। इतना सुनकर चंद्रशेखर का पारा और ज्यादा हाई हो जाता है और वो गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहता है ठीक है, अगर अपने पिता को मना नहीं कर सकती हो तो मैं अपने आप को ही जलाकर राख कर दूंगा। और उसने पहले से ही ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डाल रखा था, और उसने माचिस से अपने ऊपर आग लगा लेता है। देखते ही देखते आग तेज हो जाती है, और इस कदर तेज होती है कि लपटें उठने लगती हैं, और चंद्रशेखर नेहा के सामने ही जलने लगता है। ये नजारा देखकर नेहा एकदम से घबरा जाती है और उसको बचाने की कोशिश करने लगती है, और वहीं पर बेडशीट पर पड़े कंबल को डालकर नेहा आग बुझाने की कोशिश करने लगती है, और इसी में ही नेहा के भी हाथ झुलस जाते हैं, लेकिन आग नहीं बुझती। तभी वो चीख और पुकार मचा देती है। अब दोनों की चीखें बाहर तक जा रही थी, और इन चीखों को होटल वाले सुनते हैं, और जैसे ही होटल वाले चीखों की आवाज सुनते हैं वो दौड़कर इस रूम की तरफ आते हैं, तो देखते हैं कि कमरे के अंदर आग लगी हुई है। तभी वो दरवाजे को किसी तरीके से तोड़ते हैं और अग्निशमन सिलेंडर से आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, और इतने में ही पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस भी आनन फानन पर वहां पर पहुंच जाती है, और दोनों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर लड़के की हालत, चंद्रशेखर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टरों ने बताया कि लगभग वो 80% जल चुका है। उसके गाल और गले और धड़ के चमड़े जल चुकी है, और वहीं पर लड़की के भी हाथ कुछ झुलस गए हैं। और जब इन दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है, तभी इनके घर वालों को भी सूचना दे दी जाती है। तभी वहां पर लड़की के पिता आ जाते हैं और लड़की को लेकर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन लड़के की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। लेकिन वहीं पर लड़के वालों के परिवार वालों का कहना है कि दरअसल लड़की उनके बेटे को ब्लैकमेल कर रही थी, और उसी ने बेटे को मारने की कोशिश की है। अब इनकी तहरीर लेकर पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। और पुलिस का कहना है कि जो भी सच होगा उस तक हम पहुंचेंगे, और उस जांच के बिना पर ही हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि जो कुछ भी इन दोनों ने किया
तो क्या वो सही था या गलत था, और अपने आप को आग के हवाले कर देना, ये कहाँ की समझदारी है। जो भी खैर आपकी राय हो वो राय जरूर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल पर अगर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।